नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं आपके सामने ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जहां छोटा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है और इसे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, है ना। तो इसे आप 2 नंबर पक्के करेंगे। ध्यान से समझिए, जिसने पहले कभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है उसे भी बहुत बेहतरीन समझ आने वाला है ना। ट्रिक के साथ में, बहुत आसान ट्रिक के साथ में, ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे। जो एक बार पढ़ ले वो भूले ना, इस तरीके की ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए, आज का जो हमारा हिंदी का चैप्टर है वो संज्ञा का है। आपको पता है कि हम जो है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी की रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, है ना। तो इसमें 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, है ना। छोटी छोटी वीडियो, ताकि आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट ना हो और धीरे धीरे आप हिंदी भी रिवाइज करते चलें, ठीक है। तो ये आपको पता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम संज्ञा की डेफिनेशन की बात करेंगे साथियों, कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो सरल शब्दों में जानेंगे, किसी भी व्यक्ति, मतलब दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, प्राणी है, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। जैसे कोई राम व्यक्ति है तो ये क्या है? संज्ञा है ना। तुम्हारा कोई नाम है, तुम भी क्या हो? संज्ञा हो। कलम ये वस्तु है तो ये क्या है? संज्ञा है। दिल्ली ये स्थान का नाम है तो क्या है? संज्ञा है। गाय ये प्राणी है ना, जिसमें कोई सांस चल रहा है तो ये भी संज्ञा है। मिठास, इससे एक भाव उत्पन्न हो रहा है, ये भी संज्ञा है। तो कोई भी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, सभी का नाम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। इसे अंग्रेजी में आपको पता है, ये वही है जिसे हम नाउन पढ़ते हैं साथियों। क्या पढ़ते हैं? नाउन पढ़ते हैं, इसे संज्ञा कहते हैं। अब याद करने का तरीका क्या है? सुनो ध्यान से, जादुई ट्रिक है। इस दुनिया में जो भी चीज़ है, कोई भी नाम है, वह क्या है? संज्ञा है। बस इस चीज़ को याद रख लेना। कोई भी नाम, किसी का भी, महिला है, पुरुष है ना, कोई वस्तु है, स्थान है, सभी का नाम क्या है? संज्ञा है। पहली बात ये क्लियर होगी। हम क्या है? हम भी संज्ञा हैं। कोई हमारे पास में वस्तु है, वो भी संज्ञा है। सिंपल बात है। अब आगे हम बात कर लेंगे, संज्ञा के भेद के बारे में जान लेते हैं। आ जाइए, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के साथियों 5 भेद होते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे। 4 इनमें आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ संज्ञा के भेद कौन से होते हैं? देखो, जो प्रमुख भेद आपसे ये पूछ ले तो भाग इसके भेद तो होते हैं 3 ही, ठीक है। तो इसमें 2 और ऐड किए गए हैं, ठीक है। इस चीज़ को और ध्यान रख लेना। जैसे 3 भेद मुख्य कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं, जातिवाचक और भाववाचक। इसमें तो होते हैं 3 ही, बाकी 2 और हमने ऐड करे हैं, ठीक है। तो इसे और देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक, इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं साथियों? से प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की, कैसे हम इसको याद रखेंगे। जो पूरी दुनिया में केवल एक हो और ख़ास हो और उसका विशेष नाम हो, ठीक है, वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर कोई पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति हो और ख़ास हो और विशेष हो वो, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। देखो, जान लेते हैं पहचान क्या है इसकी। पहचान कैसे करोगे किसी शब्द को देख के? जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। आ जाओ, जान लेते हैं। कोई व्यक्तियों का नाम, जैसे राम नाम ले दिया भाई, ठीक है, श्याम ले दिया, तो एक ही नाम है। महात्मा गांधी नाम ले दिया, तो एक ही नाम है। तो ये सब किस में चले जाएंगे साथियों? व्यक्तिवाचक में जाएंगे, है ना। किसी व्यक्ति का एक का नाम लिया है हमने, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं स्थानों या देशों के नाम। अब कोई देश उसके देश के जैसा नाम हो नहीं सकता, समझ रहे हो बात को? या सेम सेम नाम रख लेंगे, ऐसा नहीं होगा भाई, है ना। इस तरीके से नहीं होता कि सेम सेम नाम रख लेंगे। जैसे भारत नाम है, बताओ और किसी देश का नाम है ऐसा? नहीं है, तो बस व्यक्तिवाचक है। दिल्ली है, बताओ कहीं दिल्ली नाम है ऐसा? नहीं है, तो व्यक्तिवाचक है। जयपुर है, पिंक सिटी, है ना, राजस्थान की कैपिटल, तो ये केवल एक ही नाम है। हिमालय है, ये एक ही नाम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न देगा? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इस तरीके से पूछ लेता है, ठीक है। नदियों के नाम, दिनों के नाम, है ना, जैसे गंगा, यमुना, तो ये भी तो एक एक ही नदी है, तो ये सब व्यक्तिवाचक में आ जाएंगी। ऐसे थोड़ी है कि भाई इसमें स्त्री और पुरुष, ऐसे नहीं। इसमें सिर्फ क्या है कि गंगा दे दिया, यमुना दे दिया, कोई एक विशेष नाम दे दिया जो इस धरती पे हमें लग रहा है कि सिंगल ही है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सोमवार है, बताओ सोमवार 2 हैं क्या? एक टाइम में तो हफ्ते में एक बार ही तो आता है सोमवार। मंगल, बुध, कोई भी 7 दिनों में से कोई सा भी नाम दे दो। दिवाली, होली, है ना। तो इस तरीके के जो नाम है साथियों, ये सभी व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। तो समझ आया? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पूरी दुनिया में केवल एक हो और ख़ास हो और विशेष हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे, ठीक है। समझ आई बात? नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या है भाई? जो कॉमन नाउन होती है, इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कॉमन नाउन। पढ़ा होगा आपने। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? जिसके जैसी चीज़ें दुनिया में और भी हों,
मतलब पूरी कैटेगरी आ जाएगी इसमें। उसके जैसी और भी कोई चीज़ अगर हमें दिखाई दे रही है इस धरती पर तो वो किस में आ जाएगी, जातिवाचक में आ जाएगा वो, ठीक है ना। वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब उदाहरण में देख लेते हैं ये कैसे कैसे पहचान कैसे होगी। तो पहचान साथियों ऐसे होगी जिस शब्द में किसी पूरी जाति, वर्ग या समूह की सभी वस्तुओं, प्राणियों का बोध हो, ठीक है ना। तो वे सब क्या हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। यहाँ पे देख लेते हैं जैसे लड़का है तो लड़के में तो बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, है ना, दुनिया के सभी लड़के इसमें आ गए, तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक। मैंने एक सिंगल नाम ले दिया अमन, या मैंने नाम ले दिया राम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों व्यक्तिवाचक फिर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नदी है तो सभी नदियों के नाम किस में आ जाएंगे साथियों, जातिवाचक में। लेकिन अगर मैंने गंगा का नाम ले दिया, यमुना का नाम ले दिया, है ना, ब्रह्मपुत्र का नाम ले दिया, तो ये सभी क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगी व्यक्तिवाचक में, ठीक है। और अन्य नाम है जैसे पर्वत है, अब पर्वत में तो हिमालय भी आवे, अरावली पर्वत भी आता है, ठीक है ना। तो अलग अलग नाम के पर्वत है, तो वे अगर नाम ले रहा हूँ तो व्यक्तिवाचक, अगर नाम नहीं ले रहा उसकी पूरी जाति बता रहा हूँ तो जातिवाचक, ठीक है। मैंने लिया नाम शहर, अब शहर में किसी का नाम तो लिया नहीं मैंने, अगर मैं जयपुर ले लेता, या मैं दिल्ली ले लेता, या मैं राजस्थान ले लेता, या मैं यूपी ले लेता, तो फिर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। तो यहाँ मैंने शहर लिया है, शहर में तो बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। तो ये समझना आपको। किताब है, कौन सी किताब, भाई नाम होगा, अगर सिंगल किताब किसी का नाम ले दिया मैंने तो वो आ जाएगी जातिवाचक में, सिंगल मतलब वो आ जाएगी व्यक्तिवाचक में। अब ये खाली किताब का नाम लिया, पूरी जाति आ गई इसमें। पशु में किसी का नाम तो मैंने लिया नहीं, ठीक है, तो ये जातिवाचक है, पूरी पशुओं की जाति को बता रहा है। शिक्षक, किसी सिंगल शिक्षक का मैंने नाम नहीं लिया, तो ये सब जातिवाचक में आएगा। देश अगर मैंने क्या दिया, तो देश भाई अगर मैं सिंगल कंट्री अमेरिका, चीन, जापान, भारत इनका नाम ले लेता तो ये व्यक्तिवाचक में, क्योंकि अभी देखा हमने, तो जहाँ पूरी कैटेगरी का जिक्र होगा वहाँ जातिवाचक होगी, ठीक है। जिसके जैसी चीज़ें दुनिया में और दूसरी हमें लग रही है तो समझ लो वो शब्द जातिवाचक है, ठीक है। इतनी बात आपको समझानी थी, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा से मैं लेकर चल रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो और दोबारा ये ना पढ़ना पड़े तुम्हें किताब में, ठीक है। आ जाओ भाववाचक संज्ञा पे साथियों। भाववाचक संज्ञा, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब फील कर सकें जिसे हम छू या देख ना सकते हो, ये होती है भाववाचक संज्ञा। और ये मुख्य 3 यही है भाई, है ना। और तो नीचे जो चौथे और 5वें में पढ़ेंगे ये अलग से जोड़ी गई है, बाकी हिंदी में 3 ही है प्रमुख, ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं यानी कि फील कर सकते हैं, वो संज्ञा कैसी कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। पहचान क्या है इसकी, कैसे पहचान करोगे, तो जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था या स्वभाव का बोध कराते हैं, इनके अंत में अक्सर आपको क्या देखने को मिलेगा, ता देखने को मिलेगा साथियों, पन देखने को मिल जाएगा, वट देखने को मिल जाएगा, हट देखने को मिल जाएगा, ई देखने को मिल जाएगी। तो ये लास्ट में, और लास्ट में क्या लगते हैं साथियों, प्रत्यय, ठीक है। तो ऐसे ही आपको शब्द मिलेंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया ताकि तापन ये पहचान कर सको आप, है ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे गुण और अवस्था है, किसी की अवस्था बताई जाती है, ठीक है। जैसे भाई उसे बचपन है, बचपन में मैंने ये करा था, तो पन आ रहा है इसमें लास्ट में, देखो पहचान। बचपन को फील किया जा सकता है, ना तो हम उसको छू सकते, समझ रहे हो, और ना ही हम उसे देख सकते। मतलब जिस पे आ रहा है बचपन, वो उसको क्या करेगा, फील करेगा। भाई अभी मैं बच्चा है तो बच्चा क्या करेगा, बड़े को देख के करेगा कि अभी मैं छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तब इस काम को करूँगा, ठीक है। बुढ़ापा को आदमी क्या करता है, अनुभव करता है, फील करता है, वह बुढ़ापा आ गया अब, ठीक है। जवानी भी फील होती है, ईमानदारी भी फील होती है, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं। और देखो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है पीछे प्रत्यय में, इसमें नी लगा है ना, और इसमें पा लगा हुआ है, इसमें पन लगा हुआ है। तो इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं जो फील होते हैं। भाव में क्या हो जाएगा, जैसे प्रेम हो गया, प्रेम को फील किया जा सकता है ना। क्रोध हो गया, गुस्से को भी फील होता है, भाई गुस्सा आ रहा है ना, देख के ही कैसे आग बबूला हो रहा भाई, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। तो आदमी को देख के जैसे गुस्सा सा आ जाता है, तो गुस्सा फील करते हैं हम। दया, किसी को देख के दया आ गई, यार कितना गरीब है ना, ये मांग रहा है, भूखा है, इस तरीके से ये दया है। करुणा है ना, एक दुख सा होता है। मिठास, कुछ चीज़ हमने खा ली तो मिठास को अनुभव तो कर रहे हैं। पी के तो बताते हैं ना, पी के बताओ चाय मीठी है या फीकी है, चीनी पड़ी इसमें नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये क्या करता है इंसान, ये फील करके तो बता रहा है। शत्रुता यानी कि कोई किसी से दुश्मनी निभा रहा है, ईर्ष्या कर रहा है।
तो उसे क्या कर रहा है आदमी, फील कर रहा है। उसे कोई छू रहा है, ये दुश्मनी से बाहर निकाल कर फेंक दो उसे, ठीक है, ताकि ये जो है दुश्मनी ना करे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये सब फील होने वाली चीज़ें हैं। तो इसको इंसान क्या करता है, फील ही करता है, ठीक है भैया। इनको क्या करता है, फील करता है। आगे देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगले चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। ये क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक जानो। जहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, यानी ग्रुप बनना होना चाहिए, ग्रुप। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता हो, ये तो आसान है। जैसे सेना है, अब एक आदमी को थोड़ी कहते हैं भाई यू जा रही सेना, वो तो एक आदमी है, सिंगल आदमी है। कक्षा में भी बहुत सारे बैठे रहते हैं, सेना में पूरी सैनिक रहते हैं, ठीक है। भीड़ पे बहुत सारे लोग एकजुट रहते हैं। पुलिस का मतलब ये थोड़ी है कि एक आदमी सिंगल पुलिस है, बहुत सारे रहते हैं पुलिस में, है ना, ग्रुप में। परिवार है, एक आदमी को परिवार थोड़ी कह देंगे, जब उसमें 10-5 आदमी होंगे तभी तो उसे परिवार कहेंगे। गुच्छा है, चाबी का गुच्छे को, सिंगल चाबी को चाबी थोड़ी ना कहेंगे, उसे गुच्छा थोड़ी ना कहेंगे भाई, वो तो क्या कहेंगे, उसे चाबी कहेंगे, है ना। तो गुच्छा अंगूर का भी हो सकता है, यहाँ पर चाबी का भी हो सकता है, ठीक है। सभा में एक सिंगल आदमी थोड़ी ना बैठेगा। तो जहाँ इकट्ठा हो रहा हो, भीड़ इकट्ठी हो रही हो, तो वो किस में आ जाएगा, समूहवाचक में। आसान है। आगे बात कर लेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की साथियों। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। वैसे इसमें नाप तोलने वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है। ट्रिक में अपना ये ध्यान रखना है, धातु ये तरल पदार्थ आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि भाई धातु ही तो लेगी, तरल भी तो सकते हैं। जिस शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो, जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ नापा तोला जा सकता है, ठीक है। जैसे तरल पदार्थ है साथियों, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, जूस हो गया, तो ये पीने वाले हैं, तो लिक्विड है, तो ये द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। देखो, एक तो होता है ये वाला द्रव, इसमें तो आता है केवल और केवल लिक्विड, और एक होता है ऐसे लिखा जाता है जो द्रव्य, इसमें भाई साहब ठोस, द्रव, गैस तीनों ही आ जाएंगी। समझ रहे बात को। तो ये द्रव्यवाचक है। ठोस में क्या हो जाएगा, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, लकड़ी है, कोयला है, तो ये सब क्या हो जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो क्लियर होगी बात। अब अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, ठीक है। तो बुढ़ापा शब्द में संज्ञा, अभी मैंने बताया जो फील हो सके, जल्दी करेंगे इसे, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ऐसा देखो जो दुनिया में उसके जैसा कोई है ही नहीं। तो नदी हो जाएगा, क्या गाय हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, बताओ। हाँ जी, इसमें क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक आपको क्या लग रहा है, तो क्या नदी लग रहा है, नदी में तो ये तो पूरी जाति के उसको बोध कर रही है। गाय है, गाय में भी बहुत सारी जाति होती है। पहाड़ है, पहाड़ में बहुत सारी जाति होती है। गंगा एक है ना, सिंगल है, तो ये आंसर हो जाएगा। कक्षा और सेना शब्द संज्ञा के किस भेद, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये एक समूह बना रहे हैं, तो ये समूहवाचक में हो जाएगा। ऐसे देख रहे हो, नंबर ऐसे पक्के हो जाएंगे भाई, बढ़िया करके आओगे तुम। इसके बाद में यहाँ पे देखो, सोना और गोल्ड, दूध, लिक्विड, जो ये तुल्य योग्य चीज़ें हैं, तो ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा, सुंदरता को क्या करा जाता है, फील करा जाता है, इसलिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। हमारे देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंद शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जयचंद यानी कि जो बुराई करते हैं एक दूसरे की, तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। नीचे हमने आंसर की दी है ना। अब ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं जो भी बच्चा नया जुड़ा है, ठीक है ना। इस तरीके की हमें ये PDF हमने दी हुई है, ठीक है भाई। तो ये 6 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए साथियों। बाकी हम जो है नेक्स्ट चैप्टर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। दोस्तों को शेयर करें जो हमारे चैनल पर नए आए हैं। तो इस तरीके का जो रिवीजन है हमारे इस चैनल पर चल रहा है और बहुत ही हेल्पफुल होगा साथियों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, बहुत समय लग जाएगा उसे पढ़ने में। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उसमें से मैंने छाटी है और छाट के जो है आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।